Good morning to all of you student. Today we will start the topic analog to digital conversion, and you will study how you have to apply the practical concept of analog to digital conversion in the microcontroller. So we should have to study about which kind of parameter we require for the conversion of analog signal into digital signal. पहले आप ये समझें कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, इन्वायरमेंट में जो भी डेटा है, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, मॉइस्चराइजेशन हो, इवन एट वाइब्रेशन हो, वाटर फ्लो हो, या किसी भी तरीके की लाइट इंटेंसिटी, डार्कनेस का बढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ एनालॉग सिग्नल. ये सारे तरीके के जितने भी तरीके के सिग्नल्स हैं, ये सब एनालॉग हैं. अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है? यू नो वेरी वेल, द टाइम डिपेंडिंग सिग्नल ऑफ विच द मैग्नीट्यूड वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल. डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि ईदर दैट विल बी हाई और लो, दैट इज एन डिजिटल सिग्नल. तो जैसे आप कहें कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, हाउ दैट वर्क एंड हाउ कुड यू से दैट विच काइंड ऑफ पैरामीटर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. तो आप इसको समझें और हम लोग इसी पर आज एम्फेसाइज करेंगे. और आप आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो जैसे टेम्परेचर सेंसर्स हुए एनालॉग वाले, जितने भी हैं आपके LM35 हो या ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर हो, ये जितने भी हैं आपके सेंसर्स, इवन दैट आपका RTD हो, थर्मोकॉपल हो, या प्रेशर के लिए है जो आपका फ्लो मेजरमेंट का हो, ये जितने भी तरीके के एनालॉग सिग्नल हैं, इन सारे सेंसर्स के थ्रू आप कंट्रोलर में डेटा लेकर और उस डेटा को डिकोड करना, मैनिपुलेट करना, अपने अकॉर्डिंगली वैल्यू को सेट करना, ये चीज़ें आप सीख जाएंगे. सो यू शुड हैव टू एम्फेसाइज to learn the concept of the analog to digital conversion and which kind of practical aspects required and which kind of practical approach should be for learn these type of topic. तो चलिए स्टडी करते हैं थोड़ा सा. हम लोग ये देखते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से होता है. इन चीज़ों को स्टडी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है. यू शुड हैव टू नो द स्ट्रेट कॉन्सेप्ट फॉर द ADC, दैट इज टू से, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर सिग्नल है, दैट्स अ सिग्नल विच कंसिस्ट द पैरामीटर. इफ यू से इट्स अ सिग्नल विच हैव चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स द मैग्नीट्यूड. It's a magnitude. If you will say here, there is a variation in this one, this kind of change is also with respect to time and magnitude is being changed. Or you could say that this conversion, this, or you could say that any kind of data, the data which changes with respect to time, that will called as ADC, that is the called as analog signal. तो ये जितने भी तरीके के आपको सिग्नल दिख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल. तो कभी कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, यू शुड हैव टू से दैट सच अ सिग्नल ऑफ विच द मैग्नीट्यूड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल. तो इसे ऐसे सिग्नल्स को क्या बोलेंगे बेटा? एनालॉग सिग्नल बोलेंगे. अब बात यह आती है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग कहते हैं कि एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल सिग्नल में बदलना है, वो क्या होता है? तो चलिए पहले आप डिजिटल सिग्नल भी देख लीजिए. सपोज एक सिग्नल है जो कि बस कुछ इस तरीके से चलता है, इधर 1 और 0, इधर 1 और 0, या इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में आप कहें कि हाई एंड लो. अगर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो कहें कि मैक्सिमम एंड 0. तो ये जितने भी तरीके के सिग्नल के कॉन्सेप्ट हैं, दीज और द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिग्नल आर डिजिटल. तो ये आपके क्या हो गए? एनालॉग सिग्नल. क्या है बेटा? ये एनालॉग सिग्नल. और ये क्या है आपके?
डिजिटल सिग्नल। इसीलिए आपके कंट्रोलर्स में भी दो तरीके की पिन दी जाती हैं आपको, एनालॉग पिन भी दी जाती हैं और क्या दी जाती है बेटा, डिजिटल पिन्स भी दी जाती हैं। तो चलिए कुछ कंट्रोलर्स को स्टडी करते हैं, वी हैव टू स्टडी द कंट्रोलर, और उनको समझते हैं कि उनमें एनालॉग पिन्स क्या होती हैं और डिजिटल पिन्स क्या होती हैं। जैसे आपको याद हो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था, इन द प्रीवियस लेक्चर आई डिड टोल्ड यू describe about a signal that about a controller that was the 80 mega 328p। तो 80 mega 328p की जो हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताई थी एम्बेडेड सिस्टम के सीरीज में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा यू शुड हैव टू कंसीडर देयर वाज द सी पोर्ट, और सी पोर्ट पूरा सी नॉट से लेकर यानी 23 नंबर ऑफ पिन से लेकर पूरा 1 नंबर तक क्या था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए पिन्स थी, एडीसी। इसी तरीके से चलिए आपको हम लोग प्रोटियस ऑन करते हैं, प्रोटियस ओपन करके दिखाते हैं आपको कि ऑर्डिनो में किस तरीके से होती हैं। इफ़ यू गो टू द ऑर्डिनो यू कुड सी हियर इन द ऑर्डिनो देयर विल बी ऑर्डिनो। इस ऑर्डिनो में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो 5 पिनें होती हैं, दिस इज द 6 पिन्स होती हैं A0 से लेकर A5 तक। दिस इज व्हाट, इट इज़ एन एनालॉग सिग्नल। तो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग प्रोटियस में देखें, प्रोटियस में देखने के आपको समझ में आ जाएगा विच काइंड ऑफ पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर द एडीसी एंड व्हाट द काइंड ऑफ थिंग्स वी रिक्वायर्ड एडीसी। इसीलिए आपको देखिए हमने जब माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया था तो उसमें ALU, अक्यूमुलेटर, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और यूजर। तो उसमें से एक फंक्शन क्या था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन था। दैट्स व्हाई दैट वाज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इसमें देखें स्क्रीन पर तो 80 मेगा आप अगर सर्च करना चाहें तो 80 मेगा 328p इस कंट्रोलर को आप सर्च करें, डिप का है, यहाँ पे सर्च करें, यू विल फाइंड हियर 80 मेगा 328p। आप देखें यहाँ पर सी पोर्ट को देखें, देयर इज द सी पोर्ट। हाँ बेटा सी पोर्ट को देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी पोर्ट पर, यू कुड सी हियर जो 23 नंबर पिन से लेकर 1 नंबर पिन तक ADC0, ADC1, ADC2, ADC3 एंड these pins are what the mean of this one? ADC stand for analog to digital conversion. What the mean of this one? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी आप इस पिनों पर एनालॉग सिग्नल देंगे तो ये अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मेथड को अप्लाई करके आपके एनालॉग सिग्नल को यानी मैग्नीट्यूड के चेंजेस को वो डिजिटल में कन्वर्ट कर लेगा। अब ये एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, यू शुड हैव टू एम्फेसाइज एंड जस्ट लर्न टू दिस वन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये करता है। तो आप देखें यहाँ पर कंट्रोलर्स क्या हैं, व्हाट द मीन। कंट्रोलर के अंदर देखेंगे तो PC0, PC1, PC2 ये पिन इस अ पैसेज, इस अ पोर्ट, क्या है, इसे नंबर ऑफ पिन्स का पैसेज होगा वो पोर्ट कहलाता है। तो ADC0 से लेकर ADC6 तक, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मिलेगा ADC0 से लेकर ADC5 तक। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ पिन्स हुई बेटा, 6 नंबर ऑफ। अगर आप यहाँ पर सर्च करें ऑर्डिनो, क्या सर्च करेंगे, ऑर्डिनो यूनो। चलिए हम ऑर्डिनो यूनो ले लेते हैं। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट एन ऑर्डिनो, तो ऑर्डिनो R3 ले लीजिए, यू शुड हैव टू सिलेक्ट, और एक ऑर्डिनो नैनो भी ले लेते हैं ताकि दोनों में आप कंपेयर कर सकें। चलिए ऑर्डिनो नैनो पहले यहाँ पर लेते हैं जिनके अंदर 80 मेगा 328 पिन लगी हुई हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट हियर 80 मेगा वी नीड ऑर्डिनो यूनो एंड यू शुड हैव टू जस्ट कंपायर टू दिस वन। आप देखिए इन पिनों को ध्यान से देखिए, यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन हियर। आप यहाँ पर देखें तो देखिए एनालॉग दिया हुआ है, एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट मीन्स यहाँ पर A0 से लेकर A5 तक दिया हुआ है। कहाँ से, A0 से लेकर A5 तक। तो ये क्या है, एनालॉग सिग्नल है। अब यहाँ पर आप देखें तो फाइनली आपको मिलेगा कि इसमें A0 से लेकर A7 तक, 80 मेगा 328p में A0 से लेकर A7 तक, यानी कितने इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पिन्स 6 हैं एनालॉग टू डिजिटल का। इसमें A0 से लेकर A7 तक दिया होता है। इसमें कितने एनालॉग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन एनालॉग। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों मॉड्यूल्स में अलग किया गया है, लेकिन लगाते हैं हम दोनों में 80 मेगा 328p हैं। तो ADC वैल्यूज़ को हम यूज़ करके किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यू शुड हैव टू स्टडीड हियर विच काइंड ऑफ पैरामीटर यू रिक्वायर्ड। बात यह है बेटा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। भाई देखिए जैसे बटन हुआ आपका या कोई सिग्नल आईसी से देते हैं तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल होता है, या तो वैल्यू हाई देगा या तो लो देगा, यानी या तो 5 वोल्ट होगा या तो 0 वोल्ट होगा। फाइनली आप ये कहें कि अगर 0 से लेकर 5 वोल्ट तक वैल्यू बढ़ती चली जा रही तब क्या, 5 वोल्ट से घटते हुए वैल्यू 0 तक आ जा रही तब क्या। तो सिंपल सी एक बात है कि वैल्यू टाइम के साथ मैग्नीट्यूड का बढ़ना
the variation of the magnitude with respect to the time, that is called as the analog change. And these which kind of signal which consists of the change with respect to the time in its magnitude, these will be called as analog to digital conversion. तो ये सिग्नल क्या कहलाएंगे? एनालॉग सिग्नल कहलाएंगे. चलिए अब जरा सा देखते हैं एनालॉग सिग्नल का कॉन्सेप्ट. यहाँ पर यू हैव टू सी देयर, अभी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. उससे पहले आपको एक चीज़ और जाननी होगी. आपको जानना होगा कि जिस सॉफ्टवेयर पर हम लोग सिमुलेशन यूज़ कर रहे हैं उसका सीरियल मॉनिटर का कॉन्सेप्ट क्या है. व्हाट द मीन ऑफ द वर्चुअल टर्मिनल, व्हाट द मीन ऑफ द सीरियल मॉनिटर. क्यों? क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा. तो चलिए आप यहाँ पर इसमें जाएँ और आप यहाँ पर वर्चुअल टर्मिनल को ले लें. यू शुड हैव टू सेलेक्ट हियर एन वर्चुअल टर्मिनल. हियर यू हैव टू सेलेक्ट द वर्चुअल टर्मिनल एंड नाउ यू कुड सी हियर द RX. क्योंकि हम यहाँ जितने भी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे यहीं पर प्रिंट कराएंगे. तो यहाँ पर यहाँ का RX इसके TX से और यहाँ का TX इसके RX से, ये हमने कनेक्ट करा दिया. वी हैव कनेक्टेड दिस वन RX TX TX RX. अब देखिएगा ध्यान से. चलिए हम इसे रन करा रहे हैं. जैसे हमने रन कराया, दिस वन इज एंड दिस वन इज. आप दोनों को देखें. हमने कहा हेलो, हमने क्या कहा? हेलो. तो इसने हम टाइप यहाँ कर रहे हैं लेकिन डेटा रिसीव यहाँ का हो रहा है. अब ये कहेगा हाय, देखिए वहाँ पहुँचा. फिर इसने कहा हाउ आर यू, हाउ आर यू. तो ये बोलेगा फाइन, या बोलेगा आई एम गुड. It will say that I am good. तो यहाँ पर आप देखें कि डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है. कैसे हो रहा है? दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा. आपका आप लोगों को पढ़ा चुके हैं नेटवर्किंग में भी, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा. इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी वीडियोस आप लोग धीरे देखें तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द व्हाट? हाफ डुप्लेक्स. इसे क्या बोलते हैं बेटा? हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स मीन्स व्हेन वी ट्रांसफरिंग टू द डेटा फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड एंड एट अ टाइम वी कैन नॉट ट्रांसफर द डेटा साइमल्टेनियसली फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग डिवाइसेस. तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल सा वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू सो मच एम्फेसाइज ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर हम ADC का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं तो आपको ADC का ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. तो चलिए हम ADC को आपको बता के दिखाते हैं. विच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द ADC इज. तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा. तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ADC थेरेटिकली किस तरीके से काम होता है. बहुत माइन्यूट सा थेरी हम लोग टच करेंगे. उसके बाद फिर हम वापस आते हैं किसके लिए? सिंपल सा आपको ADC का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे आप ADC के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम स्केल तय करते हैं ADC के लिए. सो शुड वी स्टार्ट टू सॉल्व दैट वन? ओके, इफ यू विल स्टार्ट दिस वन. ADC is the one of the most important topic for which you have to study. तो आप इस चीज़ को ध्यान दें और समझें. You should have to study. और जो स्टूडेंट अभी रेगुलरली क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप रेगुलरली क्लास को अटेंड करें. यू शुड हैव गो एंड स्टडी टू दैट ईच एंड एवरी क्लास वी रिक्वायर्ड टू इनहेंस योर टेक्निकल स्किल्स बेटा. और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो भी क्लासेस शेड्यूल होती हैं दे मस्ट हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली एज पर शेड्यूल. क्योंकि आपके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके, इस हैव द वैल्यू एंड यू शुड हैव टू लर्न. ओके, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग सिग्नल को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे. नाउ यू कुड सी हियर now you could see we are just going to draw here a analog signal. Okay, if I will draw here an analog signal, suppose this sinusoidal is changing with respect to the time and it's the magnitude, and the equation of this one will be x of t is equal, it will be x of t will be suppose it's an x of t will be equal to the equation of x naught of t, या इसे y of t कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है. आप कहेंगे y of t is equal to x of t into sin omega t.
फाइनली मान लीजिए ये आपने इक्वेशन निकाली, इसे एक्स एक्स ठीक है, एक्स नॉट ऑफ ठीक है समथिंग। आप देखिए किसी भी एनालॉग सिग्नल को, दिस वन इज द एनालॉग सिग्नल, कौन सिग्नल है ये, एनालॉग सिग्नल। आप इस सिग्नल को जब सैम्पलिंग करते हैं, क्या करेंगे बेटा, सैम्पलिंग, तो वो बदल जाएगा डिस्क्रीट सिग्नल में। डिस्क्रीट सिग्नल जो स्टूडेंट ना जान रहे हों फर्स्ट ईयर के या जो भी स्टूडेंट हैं, दे विल नो टू द व्हाट विल बी द डिस्क्रीट सिग्नल, तो आसानी से वो जान जाएंगे, दे विल नो। तो इस तरीके से मान लीजिए साइनसॉइडल हुआ था, इस तरीके से मान लीजिए दिस इज एन साइनसॉइडल, तो आप इसको क्या कर लेंगे बेटा, डिस्क्रीट सिग्नल में चेंज कर लेंगे। तो आप कह देंगे कि दिस वन इज द डिस्क्रीट सिग्नल, इफ यू सी देयर it will be the discrete signal. So after the sampling this will be converted to what, it will convert to the discrete signal. तो अब डिस्क्रीट में कैसे होगा, तो इसे फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप करेंगे तो सिंपल सा किस तरीके से होगा, तो सैम्पलिंग होने के बाद जो आपका इक्वेशन बनती है सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए, सैम्पलिंग कहती है कि x ऑफ n इज इक्वल टू summation of t is equal to minus infinity to infinity x of t into e की पावर माइनस j ओमेगा t। यहाँ पर इसे कहते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। अब सैम्पलिंग के बाद अगर इसे क्वांटाइज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा, क्वांटाइजेशन कर दिया जाए, तब जाके जो वैल्यू आपकी होगी वो बदलेगी किस फॉर्म में, इट विल बी 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1। दिस इज आवर डिजिटल, व्हाट इज दैट, डिजिटल वैल्यू। तो इसे आप कहेंगे डिजिटल वैल्यू। यानी अगर आप कहें तो एक सिंपल सा हम लोग बनाते हैं कि एनालॉग सिग्नल को जब आप सैम्पलिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करने के बाद वो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। किस में हो जाएगा, डिस्क्रीट सिग्नल। और ये डिस्क्रीट सिग्नल कन्वर्ट होके किस में पहुंच जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट होके पहुंचेगा जब हम इसे क्वांटाइज कर देंगे, और यानी आफ्टर द क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन होने के बाद ये किस में पहुंच जाएगा बेटा, it will convert into the digital signal। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल में। तो फाइनली आप कहेंगे एनालॉग से कहाँ पहुँच जा रहा है, डिजिटल में। यानी कि अगर कोई टाइम डिपेंडेंट सिग्नल या टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, इट इज़ एन एन यानी कि किस पर्टिकुलर सिग्नल को आप सैंपल कर चुके हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट रहे आपके दिमाग में, ताकि आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड हैव टू नो कि अगर हम यहाँ पर किसी मैग्नीट्यूड यानी कि किसी एक टाइम डिपेंडिंग सिग्नल को सैम्पलिंग करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट होता है आपका डिस्क्रीट सिग्नल में। और डिस्क्रीट सिग्नल को अगर हम क्वांटाइज कर देते हैं तो किस में बदल जाता है, डिजिटल में। इसीलिए इसे कहते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस और इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो फाइनली एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर हम आगे जब आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना शुरू करेंगे, अभी तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच कर जा रहे हैं ज़्यादातर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें इन टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए, या आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि सर इस टॉपिक को भी कवर कर दीजिए, वी शुड हैव टू वी वांट टू स्टडी, तो हम इसे थ्योरेटिकली बहुत कायदे से इसे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली किस तरीके से की जाती हैं। लेकिन अभी हमको प्रैक्टिकली चीज़ों में करने के लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट सिंक्रोनाइज टू द थ्योरी एंड नॉट गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन द थ्योरी। तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर चलना है। तो देखें आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा। कोई अगर पूछता है कि हाउ एनालॉग सिग्नल कुड बी कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल, देन you should have to say that for analog signal it will be sampled, after that we will get the discrete signal. If a discrete signal will be quantized, then we will find our digital signal. So you could see here is a mathematically consisting. Now we have to know कि कैसे हमारा कंट्रोलर एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है, और उसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है। तो आप इसको समझिएगा, और यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत होगी। तो मैथमेटिक्स आप लोग तो जानते ही हैं, यू नो वेरी वेल, और जो नहीं जानते हैं वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो जानते ही होंगे, दे विल बी एबल टू लर्न, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए जैसे हम लोग अगर कहें कि हम किस बेसिस पर
आखिर अगर मान लीजिए हम ये ऑर्डिनो लेते हैं, अगर ये ऑर्डिनो में 80 मेगा 328P कंट्रोलर लगा है, आखिर इसका कोई बेस तो होगा जो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप सिंपल सी जानिए यहाँ पर, यू शुड हैव टू एम्फसाइज हियर वी हैव टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हियर। सपोज we have the two different kind of resolution, we have two different kind of resolution। जैसे यहाँ पर कहेंगे 8 बिट रेजोल्यूशन, ये हम बता चुके हैं बेटा जब आप लोग को हमने माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज पढ़ाई थी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। ईच एंड एवरी लेक्चर विल बी जस्ट लिंक्ड टू प्रीवियस लेक्चर, सो यू शुड हैव टू अटेंड ऑल अ लेक्चर। इफ यू विल स्किप यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली टू द आफ्टर द टॉपिक इफ यू स्किप द प्रीवियस टॉपिक। तो यहाँ पर देखें 8 बिट रेजोल्यूशन के कंट्रोलर होते हैं, और आपने ये भी पढ़ा था 10 बिट रेजोल्यूशन के कंट्रोलर होते हैं। 10 बिट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 बिट रेजोल्यूशन और 10 बिट रेजोल्यूशन है। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम 8 बिट रेजोल्यूशन की बात करें तो 8 बिट रेजोल्यूशन विल बी 2 to the power 8 इज इक्वल टू व्हाट विल बी द वैल्यू, बताइए बेटा। 2 to the power 8 कितना होगा, राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई विच वन विल बी द फर्स्ट। तो बताइए 2 to the power 8 कितना होगा भाई। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो यहाँ पर 2 to the power कितना होगा बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू। 2 into 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 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8। जल्दी करके बताइए। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128 to the 256 एग्जैक्टली। तो देखिए देख लीजिएगा किसका आया पहले आंसर सही। तो कितना होगा 256, और इसको तो आप जान ही गए होंगे, आप लोग जान गए। 2 to the power 10 विल बी 1024। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 8 बिट रेजोल्यूशन की मैक्सिमम बिट होगी 256 और 2 to the power 10 की क्या होगी 1024। तो मान के चलिए यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम कहाँ पर जाएंगे बेटा 256 पर। तो अगर 0 से ले रहे हैं तो हम यहाँ पर 256 ना लेके 255 लेंगे। क्यों? क्योंकि 256 टोटल नंबर ऑफ बिट हैं, जिसमें 0 भी इंक्लूड अगर कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी हो जाएंगी 255 तक जाएंगी। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे 0 से और पहुँचेंगे 1023 तक। अब यहाँ पर आप देखिएगा बीच का जो आपका ये सिंपल है, अगर इसका करें तो कितना हो जाएगा, इट विल गो टू दैट वन डिवाइडेड बाय 256 को अगर 2 से डिवाइड करिए हाफ में जाइए, इसका तो 512 हो जाएगा। बताइए आप लोग इसका बताइए जल्दी से 128। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि सर इस तरीके से हम लोग करेंगे और ये हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर देखिएगा ये तो हुआ बिट का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इस चीज़ को रेफरेंस किसका लेंगे हम लोग, और हमें इसका जो रेफरेंस लेना होता है वो लेना होता है बेटा वोल्टेज का। किसका रेफरेंस लेना होता है? तो ये वाला जो है आपका दिस इज द डिजिटल बिट, और ये हो जाएगा आपका क्या वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज कितना से है, वोल्टेज है यहाँ पर 0 वोल्ट से लेकर +5 वोल्ट, और इसके रेफरेंस में ये कितना हो जाएगा +2.5 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है कि माइक्रो कंट्रोलर में पहले हम आपको बता चुके हैं कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को ना तो 5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट चाहिए और ना वो 5 वोल्ट से ज़्यादा आपको आउटपुट देगा। इसकी सारी वैल्यू 0 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में ही सिंक्रोनाइज रहेगी। यू कुड सी हियर। अब हमें इस बात को समझना है कि इस स्केल को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात ध्यान से समझिएगा, यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन हियर। अगर आप किसी भी होने वाले चेंज में अगर आपको एक इक्वेशन मिल जाए, यानी कि एक ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए, तो आप उस ट्रांसफर फंक्शन के रिस्पेक्ट में स्टैटिस्टिकली यू विल बी एबल टू फाइंड विच काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज विल बी चेंज। दैट मीन्स अगर हम आपको कहें कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या है, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन। हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन क्या, कहेंगे सर x और y के बीच में जो डेटा चेंज होगा वो लीनियर और यूनिफॉर्म चेंज होगा। हम कहेंगे वेरी गुड। हम कहेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर इट इज सर्कल। सर्कल कैसे, कहेंगे सर द वैल्यू विल बी कंसाइड टुवर्ड्स अ सेंट्रल पॉइंट।
हम कहेंगे अच्छा, लेकिन ये सारी अब हम कहेंगे कि अच्छा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b क्या होगा, आप कहेंगे सर ये पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड टू द अपवर्ड। तो सिंपल सी बात है, देखिए हर चीज़ का एक ट्रांसफर फंक्शन होता है। हम कहेंगे भाई टेम्परेचर की स्केल क्या है, तो सब चीज़ का एक फार्मूला बताया गया। हम कहेंगे F इज इक्वल टू कहेंगे GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। हम कहेंगे भाई कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं, अगर हम किसी भी होने वाले चेंज का अगर ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें तो उस ट्रांसफर फंक्शन से आप स्टैटिस्टिकली यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू कि भाई वो उसका प्रेडिक्शन वैल्यू क्या होगा। जैसे साइनोसॉइडल का होता है तो हम कहेंगे a इज इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा टी, यानी वैल्यू पहले बढ़ेगी फिर एक p के अचीव करेगी फिर घटेगी फिर जीरो पे जाएगी फिर नेगेटिव पे जाएगी फिर नेगेटिव p के अचीव करेगी फिर बढ़ेगी। इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है, ये आप कब कह पाते हैं, जब आप किसी भी फंक्शन में होने वाले चेंज या किसी भी डेटा का होने वाले चेंज का एक प्रिडिक्टेड इक्वेशन आपके पास होती है। अगर आपके पास इक्वेशन है देन यू विल बी एबल टू जस्ट गेट एन प्री डिफाइंड एंड पोस्ट डिफाइंड वैल्यूज फॉर द पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर वोल्टेज में और डिजिटल वैल्यू में होने वाले चेंज का एक इक्वेशन मिल जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। द प्रॉब्लम विल बी शॉर्ट आउटेड हियर, सो वी शुड हैव टू सी हियर। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि मिनिमम 0 है, हम इस बिट रेजोल्यूशन को लेंगे बेटा 10 बिट रेजोल्यूशन और इसको, तो हमने कहा अब मान लीजिए मिनिमम क्या है, यहाँ पर 0 है और 0 है, यानी कि यहाँ पर आपकी डिजिटल वैल्यू और आपका वोल्टेज दोनों क्या है 0 0 हैं। अब हमको एक तरफ जाना होगा, सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमने कहा दिस इज द वोल्टेज, क्या किया, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द वोल्टेज। अब ये क्या है आपका, इट इज़ द फंक्शन ऑफ ADC, क्या है ये बेटा ADC, ठीक है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टेड वैल्यू का। तो हम कहेंगे ठीक है, अब आप बताएं, तो कहेंगे सर देखिए यहाँ पर स्केल अगर हम करेंगे 0 और यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर आ जा रहा है 512 और वहाँ पर आ जा रहा है 1023। हम कहेंगे अच्छा, और यहाँ पर तो कहेंगे सर देखिए यूनिफॉर्मली एक दूसरे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.5 वोल्ट एंड यहाँ प्लस का और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा आपका 1023 कह रहे हैं प्लस 5 वोल्ट। तो हम कहेंगे ठीक है, करेस्पॉन्डिंगली तो आप कहेंगे एक तो यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है और एक यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5,1023। तो हमने कहा ठीक है, आप कैसे है, कह रहे हैं यूनिफॉर्म बढ़ रहे हैं। हम कहेंगे ठीक है यूनिफॉर्म बढ़ रहे हैं, तो अब कहेंगे सर यूनिफॉर्म बढ़ रहे हैं तो एक वैल्यू ये हुई एक वैल्यू ये हुई, अब हमें इनका क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें तो होने वाले चेंज में हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे और उस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम कोडिंग में कर दें तो अगर हम कोड कर देंगे तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में बेटा, दैट विल बी कन्वर्टेड इन योर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड वैल्यू। और उन बॉर्ड वैल्यूज़ को या बिट वैल्यूज़ को हम लेकर सॉल्व कर लेंगे, अपने कोड में फिट कर देंगे कि वैल्यू सेट वैल्यू हो जाएंगी, उसके हिसाब से हम कोड करना शुरू कर देंगे। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आप इसे समझ गए तो ये जान लीजिए कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जितना भी जैसे एयर का प्रेशर हुआ, मॉइस्चराइजेशन हुआ, टेम्परेचर हुआ, वाइब्रेशन हुए, लाइट इंटेंसिटी हुई, या तो किसी नॉइस का म्यूट होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस या किसी भी तरीके के डेटा है, इन्वायरमेंटल डेटा, जो भी इन्वायरमेंट में डेटा है वो 100% एनालॉग डेटा है बेटा। ऐसे नहीं होता कि अभी सुबह धड़ाम से शाम हो गई, अभी मान लीजिए एकदम से गर्मी पड़ रही है, एकदम से ठंडी हो गई, एक होने इस सारे मैग्नीट्यूड के चेंज होने में एक टाइम लगता है भाई। अगर मान लीजिए वेदर आपका देखें तो वेदर को चेंज होने में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 3 महीने 1 साल लग जाते हैं चीज़ों को चेंज होने में। देन यू विल प्रिडिक्ट द डेटा, हाँ चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि अभी आप बैठे पढ़ रहे हैं और ठंडक महसूस हो रही है, बाहर निकले लू चलने लगी, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि ये चीज़ें टाइम के साथ डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है, हमारी नेचर जो है, वो नेचर पूरी तरीके से जो सिग्नल रखती है वो क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि कोई आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, एक प्लांट इम्प्लांट किया उसमें, और वो प्लांट आफ्टर इम्प्लांटेशन यू विल सी एट द मॉर्निंग कि वो बड़ा सा पेड़ बन गया, ऐसा नहीं होता। इट विल टूक टाइम, दैट मीन्स कि कोई भी चेंज जो फिजिकल चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसका सारा कुछ चेंज होता है किसमें, एनालॉग। अब इसी हिसाब से हमें क्या करना होता है,
इसी के अकॉर्डिंगली हमें ये देखना होता है कि भाई ये हम इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस सिग्नल को रीड कर सकते हैं। अगर आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो होने वाले एनवायरमेंटल चेंज को डायरेक्टली आप कभी भी कंट्रोलर या मशीन में फीड नहीं कर सकते। सो यू शुड हैव टू नो दिस वन। तो चलिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हमारा कहता है, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई। इक्वेशन क्या कहती है बेटा, बताइए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, कहती है कि y2 माइनस y माइनस y1, यू शुड हैव टू से दैट, इसमें स्लोप भी है तो स्लोप हम यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म ले रहे हैं। यहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर y इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ये x1 है और ये क्या है आपका y1 है, और ये क्या है, दिस वन इज द x2 एंड दिस इज विथ व्हाट y2। हम कहेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हम ये वैल्यूज को करेंगे। अब क्या करेंगे, y माइनस y1 की y1 की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, 0, दैट इज अ 0, हम 0 रखेंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट मीन्स y2 क्या है आपका, y2 1023 है, यहाँ पर लिखेंगे 1023 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है, x2 क्या है बेटा 5, तो आप कहेंगे 5 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, कहेंगे x माइनस x1। अब यहां पर x माइनस x1 का मतलब क्या है भाई, x1 क्या है आपका 0, फाइनली से सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1023 अपॉन 5 इंटू x। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या दिस वन इज, आप चाहें तो यहाँ पर एडीसी वैल्यू रख सकते हैं, इसे रख सकते हैं। तो एक तो स्केल ये आती है जो कि इसे लोग भी कहते हैं, और एक स्केल और आती है वो हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे किताबों में और बहुत जगहों पर मैंने जब कंट्रोलर्स पे काम किया तो उनकी स्केल्स अलग थी, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्केल किस तरीके से अलग होती हैं। तो चलिए आपको एक और अलग स्केल बता देते हैं ताकि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर वी हैव टू स्टार्ट। तो आप जैसी तरह से ये कहेंगे नहीं हम यहाँ पर एडीसी वैल्यू नहीं लेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे एडीसी वैल्यू ले लेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है भाई एडीसी वैल्यू ले लीजिए आप। तो y2 यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि एडीसी वैल्यू यहाँ पर ले जाइए, तो कहेंगे यहाँ पर होगा एडीसी वैल। तो आइए यहाँ पर ये कहते हैं कि ये होगा वोल्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, और यहाँ पर ये क्या ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जब एडीसी वैल्यू है तो सबसे पहले ये लेंगे सिंपली y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी y2 दैट मीन्स हो जाएगा आपका x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फाइनली +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर होंगे 5, 1023 या यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1023। तो इस तरह से भी लोग स्केल लेते हैं, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या कहते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो अगर आप इसे कहें कि y माइनस y1, तो वहाँ पर y1 कितना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, दिस वन विल बी द x2 एंड दिस वन विल बी y2। तो यहाँ पर y माइनस क्या करेंगे 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 कितना है बेटा आप देख सकते हैं, y2 इज हियर 1023, वी शुड हैव नॉट दिस वन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे x एंड y, यहाँ पर हम लोगों ने डेटा चेंज कर दिया था तो देख लेंगे। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने y2 माइनस y1 का डेटा चेंज कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पर मान लीजिए 80 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1023, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमा, फाइनली यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरीके से भी कर लेते हैं लोग, तो दोनों तरीके सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, तो इक्वेशन को सही कर लेंगे, वी शुड हैव टू चूज दैट वन। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वी हैव टू पुट दिस वन। अब y2 माइनस y1 रखेंगे तो 5 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 1023 माइनस 0। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे आप। इफ़ यू विल सॉल्व हियर यू विल फाइंड दैट कि वैल्यू विल बी y इज इक्वल टू 5 अपॉन 1023 इंटू x। तो एक इक्वेशन ये निकल के आएगी जो कि y की वैल्यू ये बताती वोल्ट के फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि वोल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर 5 अपॉन 1023 इंटू क्या होगा ADC वैल,
क्योंकि इसमें हम लोग इसने वेरिएबल ले रखे हैं। और अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1023 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट मीन्स विल बी द एक्स। और यहाँ y इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा बेटा 1023 अपॉन 5 इंटू क्या हो जाएगा x। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है एडीसी वैल। तो बहुत से लोग कहते हैं एडीसी वैल इज इक्वल टू 1023 अपॉन 5 इंटू वोल्ट। तो आप जिसको रखना चाहें उस इक्वेशन को रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल इक्वेशन ये वाली होगी, दिस वन विल बी। तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज ये होगा आपका, वो आएगा वाइप अपॉन 1023 इंटू एडीसी वैल। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको ये मिल जाएगी। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से कोड में चेंज आता है, किस तरीके से हम कोड में चेंज करेंगे तो क्या चीज़ें होंगी, हाउ कुड यू हैव टू राइट द कोड। तो चलिए हम लोग एक कोड लिखते हैं सिंपल सा, यू शुड हैव टू नोट डाउन दिस वन। तो अगर हम बात करें कोड लिखने की, यू शुड हैव टू सी हियर द कोड। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी को हम लोग अप्लाई करके ये देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही हैं एंड हाउ डज इट वर्क द चेंज इन द वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम आपको एडीसी वैल्यू को रीड करना सिखाते हैं। आई विल यू रीड टू द एडीसी वैल्यू। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर मान लीजिए हमने ले लिया, हियर इज द पोटेंशियोमीटर। हमने इस पर कितना वोल्ट दे दिया बेटा 5 वोल्ट, और यहाँ पे क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया 0 वोल्ट, और 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर ले लिया। आप ये बताएं, अगर हम वैल्यू पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे, यानी अगर हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को वेरी करेंगे, तो यहाँ पर ये कहाँ से जाएगा 0 वोल्ट से लेकर स्केल अप करेगा कितने तक, मैक्सिमम 5 तक। भाई आप अब ऐसे समझते हैं कि अगर आप इसे घुमाएंगे तो कहाँ से कहाँ स्केल अप करेगा, 0 वोल्ट से लेकर कहाँ तक स्केल अप करेगा +5 वोल्ट, और अगर डिक्रीज करेंगे तो 5 वोल्ट से कहाँ तक जाएगा 0। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम डिपेंडिंग है। यहाँ पर मान लीजिए ये +5 वोल्ट है और ये 0 है, इट इज़ द 0। तो आप कहेंगे एक सर्टेन टाइम के साथ ये वैल्यू इस तरीके से आएगा, और अगर आप बढ़ाओगे भी तो इस तरीके से यहाँ से बढ़ेगा। तो वैल्यू यहाँ पर इसी तरीके से घटता है, यू कुड सी वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होगा और यहाँ से इंक्रीज होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, टाइम डिपेंडिंग सिग्नल है। तो हम इसी चीज़ को पहले कर लेते हैं, वी शुड हैव टू स्टडी कि पोटेंशियोमीटर को किस तरीके से हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक, जैसे आप कहेंगे वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी भाई +5 तक, और वैल्यू घटेगी भी तो कहाँ तक जाएगी 0 तक। तो आप वैल्यू को वेरी कराएंगे और ये +5 वो 0 तक जाएगी। तो फाइनली हम इसको कैसे स्टडी कर पूरा बना देते हैं। और नाउ यू शुड हैव टू सी कि जैसे हमने एक पोटेंशियोमीटर ले लिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। और यहाँ पर अगर पोटेंशियोमीटर ले लिया और यहाँ पर हमने कितना ले लिया 5 वोल्ट, और इसको क्या कर दिया बेटा ग्राउंड कर दिया। ये कितने किलो ओम है 10 किलो ओम। तो यहाँ पर आउटपुट अब वैल्यू वेरी करोगे तो कहेगा 0 से लेकर 5 तक जाएंगे, +5 तक, कहाँ से 0 वोल्ट से लेकर, और वैल्यू डिक्रीज करोगे तो कहेगा +5 वोल्ट से लेकर कहाँ तक आएंगे 0 वोल्ट तक आएंगे। तो कहीं ना कहीं एनालॉग सिग्नल की तरह काम करता है। अब हम लोग कहेंगे कि भाई चलिए इसको कंट्रोलर के साथ लगा देते हैं। तो कंट्रोलर हमारा यूज़ कर रहे हैं ATmega 328P, और यहाँ पर हम इस आउटपुट को एक एनालॉग सिग्नल A0 पे लगा देंगे। अब हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि जब हम एनालॉग सिग्नल को चेंज करें तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आती है, बॉड वैल्यू, वो हम लोग देख लेंगे। तो देखिएगा कितनी आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्चुअल टर्मिनल लगा देते हैं हम लोग ताकि वैल्यू को रीड कर सकें। तो यहाँ पर इसका जो RX होगा ये इसका TX होगा, और जिसका जो RX होगा इसका क्या होगा TX होगा। तो इसके RX को इसके TX से कनेक्ट करा दें और इसके RX को इसके TX से, यानी जब ये डेटा सेंड करे तो ये रिसीव करे, जब ये डेटा सेंड करे तो ये रिसीव करे। यानी क्या है क्या होता है हाफ डुप्लेक्स। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए कोड करते हैं। बेटा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम कोड करेंगे। फाइनली आप लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर यूज़ करें। क्या यूज़ कर रहे हैं, POT पॉट। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि पॉट वैल्यू के लिए सिंपल जो भी यूज़ करेगा ADC वैल्यू, तो हम कहेंगे इंटीजर टाइप पॉट, यहाँ पर इंटीजर टाइप पॉट इज इक्वल टू 0 सेमीकलन। तो हमने जो भी यूज़ किया हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया 0। अब यहाँ पर कहेंगे वॉइड, और कुछ तो है नहीं अभी, तो वॉइड सेटअप। क्या लिखेंगे, वॉइड सेटअप। और यहाँ पर लिख देंगे पिन मोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर बताइए कि क्या करेंगे। सिंपल सा देखिएगा ध्यान से, जब कभी भी, नोट डाउन, आई एम रिपीटिंग टू माय वैल्यू, जब कभी भी आप इसे यूज़ करेंगे तो यू शुड हैव टू जस्ट एक्टिवेट द सीरियल मॉनिटर। अब वो क्या एक्टिवेट करना पड़ेगा बेटा, सीरियल मॉनिटर ऐड करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू ऐड द सीरियल मॉनिटर। तो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर के लिए सिंटैक्स होता है सीरियल डॉट begin
9600 बॉड वैल्यूज़ होती हैं, 9600 भी होती है ना, 115200 भी होती है, 4800 होती हैं, बहुत सारी बॉड वैल्यू होती हैं। अभी हम सॉफ्टवेयर पे आपको डिस्क्राइब करके बताते हैं फुली। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, वाइड लूप। क्या बोलेंगे बेटा, वाइड लूप वी हैव टू डिसाइडेड हियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वाइड लूप के बाद हमें यह बताना होता है कि अभी तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जितना कुछ भी हम लोगों ने देखा है वो डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, यही हम लोग सिंटेक्स लेके चलते थे। लेकिन अब यहाँ पर एनालॉग रीड होगा। क्या होगा, एनालॉग रीड। तो हमने कहा कि एनालॉग रीड कहाँ पर, ए नॉट पर। ए नॉट पर जो कुछ भी डेटा आएगा एनालॉग रीड के तौर पर, वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर करा देंगे किसमें, एडीसी वैल में। किसमें, एडीसी वैल। किसमें प्रिंट करा देंगे, एडीसी वैल। तो अभी हम चीज़ों को और सोफिस्टिकेटेड बनाते जाएंगे, या आप इस तरह से कहिएगा कि यहाँ पर सिंपली कह लीजिए एडीसी वैल। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर ना लेकर हम लोग यहाँ पर एडीसी वैल लेते हैं। पहले अब एडीसी वैल प्रिंट कराते हैं, फिर पोटेंशियोमीटर को करा देंगे। तो हम कहेंगे एडीसी वैल इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे एडीसी वैल यानी एडीसी वैल्यू विल बी इक्वल टू एनालॉग रीड, जो कुछ भी हो उसे करना। अब इसी चीज़ को प्रिंट करना है, तो आप लिख दीजिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट कराएंगे, जो वैल्यू इसमें स्टोर होगी। तो क्या स्टोर होगी, एडीसी वैल। चलिए ध्यान समझिए। तो यहाँ पर आपने कहा कि इंटीजर टाइप एडीसी वैल, तो यहाँ पर क्या आएगा, एडीसी वैल। एडीसी वैल हमने कहा कंट्रोलर को जो मिलेगी वो एडीसी वैल्यू मिलेगी। और सीरियल डॉट बिगिन जो हमने कहा वो कहा कि ये सीरियल मॉनिटर ऑन कराने के लिए है। और हमने ये कहा कि यहाँ पर ए नॉट पे जो कुछ भी आएगा उसे एनालॉग तरीके से रीड करना है कंट्रोलर को, और वो किसमें स्टोर करा देना है, एक वेरिएबल एडीसी वैल में। और एडीसी वैल को ही प्रिंट करा देना है। प्रोग्राम फिर से एक बार समझ लें, जो कुछ भी यहाँ पर सिग्नल हमने वेरिएबल ले लिया है, क्योंकि हमें आगे जो लेना चाहें यहाँ पर वो ले सकते हैं आप। यहाँ पर कहें हमने सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट कर दिया है, इन्फिनिटी टाइम तक लूप चलेगा। ए नॉट पिन पर जो कुछ भी आएगा वो हम यहाँ पर रीड करेंगे। रीड करने के बाद यहाँ एडीसी वैल में हम लोग स्टोर कराएंगे, और एडीसी वैल को ही क्या कर देंगे बेटा, प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर डिले जनरेट कर देंगे। क्या जनरेट कर देंगे, डिले। डिले जनरेट करने के बाद क्या कर देंगे, हाफ सेकंड का डिले, यानी ताकि जितनी बार भी ये प्रिंट हो हाफ सेकंड के बाद प्रिंट हो। तो चलिए जल्दी से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद सिमुलेशन करके जरा चेक करते हैं कि ये किस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा, एंड हाउ विल डज इट वर्क। सो वी शुड हैव टू स्टार्ट टू दिस वन। ओके, तो देखिए हम लोग प्रोटियस तो ऑन कर ही चुके थे। अब इसी में हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हम लोग को जरूरत पड़ेगी आर्डिनो यूनो की। नाउ वी हैव टू सिलेक्टेड एन आर्डिनो यूनो। तो हम लोगों ने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लिया है। आर्डिनो यूनो के सिलेक्शन के बाद हमें जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा पोटेंशियोमीटर। क्या चाहिए होगा बेटा, पोटेंशियोमीटर। नाउ वी हैव टू सर्च हियर POT-HG। पोटेंशियोमीटर सर्च कर लीजिए। पोटेंशियोमीटर सर्च करने के बाद नाउ यू हैव टू सेलेक्ट हियर टू दिस वन। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को आपने एनालॉग पिन पर कनेक्ट करा दिया। और वैल्यू हमने क्या रखी थी इसकी बेटा, वी हैव टू सिलेक्टेड 10 के हमने वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे आप बताइए, नाउ वी हैव टू गो टू द बैटरी। कहाँ जाएंगे, बैटरी। तो यहाँ पर आप बैटरी में चले जाएं, और बैटरी कितने वोल्ट की कर देंगे बेटा, यू हैव टू एंगेज। क्योंकि 5 वोल्ट की स्केल हमने ली है तो 5 वोल्ट ही बैटरी देंगे भैया, 5 वोल्ट। क्योंकि कंट्रोलर 5 वोल्ट का लेता है, 5 वोल्ट देता है, तो लो वोल्टेज कंट्रोलर्स हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, ग्राउंड ले लेंगे, और ग्राउंड का क्या कर लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ पर ग्राउंड ले लीजिए और ग्राउंड का यहाँ पर रेफरेंस लगा दीजिए। यू शुड हैव टू सेलेक्ट द रेफरेंस ऑफ द ग्राउंड। तो इस तरीके से आप इसे अटैच कर देंगे। ओके, तो देखें यहाँ पर ग्राउंड हमने अटैच कर दिया। अब हमें एक यहाँ पर वर्चुअल टर्मिनल लेना होगा। वी शुड हैव टू सेलेक्ट हियर अ वर्चुअल टर्मिनल। तो वर्चुअल टर्मिनल लेंगे तो यहाँ पर एक RX होगा, यहाँ TX होगा, TX RX। तो सिंपली आप अगर देखें इसे, इफ़ यू विल सी हियर दिस वन, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसका RX, देखिए दो कंट्रोलर में भी आपका RX है, TX है, और वर्चुअल टर्मिनल में भी RX TX है। तो हम कहेंगे इसका RX, इसका TX, और इसका TX, इसका RX। कोई बात, सिंपल सी बात है।
तो अब इसे अगर आप रन कराते हैं तो एरर आएगी, अगर रन कराएंगे तो क्या आएगी, एरर आ जाएगी। तो दिस वन विल बी द एरर। तो चलते हैं फिर हम लोग आर्डिनो में, आर्डिनो को ओपन करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर जैसे हम लोगों में हेक्साडेसिमल कोड नहीं शो होता है, तो देखिएगा हेक्साडेसिमल कोड को शो कराने के लिए आपको थोड़ी सी कंट्रोलर में सेटिंग करनी पड़ती है, आर्डिनो यूनो में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो हम अभी सेटिंग के इसमें हम बता दे रहे हैं। ये हाउ डज यू हैव टू सेट द वैल्यूज़ एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द हेक्साडेसिमल। तो आप यहाँ फाइल में जाएँ, फाइल में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाएँ, प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर आप कंपाइलेशन और अपलोड पर क्लिक कर दें। यूज़ एक्सटर्नल एडिटर को छोड़ के बाकी सब पे क्लिक कर दीजिए, आप हेक्साडेसिमल कोड आपको मिलने लगेगा नेक्स्ट कंपाइलेशन के बाद। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यू कुड सी हियर देयर इज़ व्हाट, यहाँ पर लिखिए इंट एडीसी, इंट एडीसी वैल, इंट एडीसी val equal to 0 semicolon. Then after you should have to use here what, void setup, void setup. Now you should have to use void setup. Now this open, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, serial dot begin 9600. What do you have to write here, serial dot begin 9600. Okay, then after you have to write here, क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पर, you should have to write here, चलिए void loop, क्या लिखेंगे, void loop. आफ्टर दैट यू विल सी दिया कि void loop के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कुछ भी आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे ADC वैल, जो भी वैल्यू आएगी स्टोर होगी कहाँ से, एनालॉग रीड, किस पिन पर एनालॉग रीड कराया हम लोगों ने, A0 पे, सो वी हैव टू राइट हियर एनालॉग। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एनालॉग रीड होगा और इस चीज़ को ADC वैल में स्टोर करा देंगे। अब कितनी वैल्यू आई उसे देखना है, तो सीरियल मॉनिटर पर हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट ln, कितना वैल्यू, 9 वैल्यू प्रिंट कराएंगे ADC वैल, आप कहेंगे ADC वैल, दे हैव टू प्रिंट द वैल्यू, ADC वैल प्रिंट करा देंगे। अब ये बहुत तेज़ी से प्रिंट होगा तो हमें क्या करना होगा, डिले लगा देंगे। तो वी शुड हैव टू राइट हियर द डिले, दैट मीन्स कि हम कह देंगे डिले, कितना डिले हम छोटा सा लगा देते हैं, आधे सेकंड का, 500 मिली सेकेंड वी हैव टू राइट हियर। एंड नाउ कंट्रोल R यू शुड क्लिक हियर एंड सेव दैट ADC वैल अंडरस्कोर टेस्ट सेट दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ADC वैल कितना हुआ और किस तरीके से होगा, कितनी वैल्यू पर होगा। तो आप इसे सॉल्व करें और इसे जल्दी से हम वेरीफाई भी करेंगे बेटा, वी हैव टू वेरीफाई हियर। तो अगर आप इसको समझ गए तो आप सिंपली चीज़ों को समझ जाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सो यू विल बी एबल टू लर्न वेरी वेल टू दिस टॉपिक। और आप लोग कोशिश करें कि इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करते चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे जब हम थोड़ा कोड को कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, वी शुड हैव टू गो टू द हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल फाइल जाके आप इसे क्या करेंगे, सेट कर दीजिए। यू शुड हैव टू सेलेक्ट हियर, कंट्रोल C, कॉपीड हियर, एंड नाउ यू शुड हैव टू गो दैट, और इसे क्लिक करें, कंट्रोल V, एंड आफ्टर दैट इट विल बी द ओके। ओके के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली 50% पर करें पहले, 50% और 50% करके बाद प्ले करा दें। जब आप इसे प्ले कराएंगे बेटा तो देखिए आप क्या वैल्यू पा रहे हैं, 512 वैल्यू देखिएगा, ध्यान से वैल्यू देखिएगा। यू शुड हैव पे योर अटेंशन हियर एट द वैल्यू 512। अब देखिए वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं, नाउ आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू, तो कितना आ रहा है बेटा, आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू हियर। तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो रही है, अब वैल्यू चेंज हो रही है। अब हम और डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, देखिए 0 पे चले गए तो आपको क्या मिलने लगी, 0 वैल्यू मिलने लगी ADC वैल्यू। अब हम जैसे हमने कहा था, आप 0 से कहाँ तक जाएंगे, आप 0 से मैक्सिमम कितने वोल्ट में जा सकते हैं, 5 वोल्ट में जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोब लगा देते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि वोल्टेज के चेंज होने की वजह से ये चेंज हो रहा है। नाउ यू शुड हैव टू अटैच हियर अ वोल्टेज प्रोब
so you should have to go there to find the value of the voltage probe. Now you run this one, you could see here, and the value is here. Now we are increasing 0.05, that's why 10 and then we are increasing here. साइमल्टेनियसली द वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि ये देखें आप, अगर हमने 1 वोल्ट कर दिया तो 225 आ रहा है. अब फाइनली अगर हम इसे 1.5 कर रहे हैं तो 328. अब बढ़ाते चले जा रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है. कहाँ तक पहुँचेगी बेटा, कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट तक जा सकता है ना, तो ये मैक्सिमम 5 वोल्ट तक जाएगी, वैल्यू 1023 तक जाएगी, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली स्केल में देखा था. चलिए इस चीज़ को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ वेरीफाई हो के हो रहा है या नहीं हो रहा है. वी हैव टू सी हियर हाउ कुड यू वेरीफाई टू दिस वन. अब हम इसे देखें किस तरीके से वैल्यू में चेंज करने पर इसकी पूरी की पूरी वैल्यू में चेंजेस आ रही हैं. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा बेटा. यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन कैलकुलेट करेगा. स्टूडेंट, यू शुड हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड राइट देयर. चलिए हम इसको सेट कर देते हैं 20% पर. कितना कर देते हैं बेटा? 20% पर. अब हमें कुछ नहीं पता कि कितना क्या होगा, तो चलिए हम लोग पूरी पुरानी चीज़ों को अप्लाई करके ये पता करते हैं कि अगर 5 वोल्ट अप्लाइड पोटेंशियोमीटर को 20% घुमा दिया जाए तो हमारी एडीसी वैल्यू कितनी आएगी. अगर हम इसको घुमा दें तो एडीसी वैल्यू कितनी आएगी. तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, और जो ये चीज़ कैलकुलेशन समझ गया उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो आई थिंक कि मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, और आप यहाँ पर स्टडी करें कि किस तरीके से होगा. आप स्क्रीन को देख ही चुके होंगे, तो हम यहाँ पर स्पेस हमें चाहिए थोड़ा सा, इसे हम इसे रब कर दे रहे हैं. फार्मूला क्या आया था बेटा, बताइए. फार्मूला आया था एडीसी वैल इज इक्वल टू 5/1023 इंटू, यहाँ पर क्या था बेटा बताइए, वोल्ट, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू वेरीफाई होगा, वी हैव टू राइट हियर द वोल्ट. तो यहाँ पर आप देखे थे 5/1023 इज इक्वल टू वोल्ट इज इक्वल टू समथिंग एल्स. तो आप देखिएगा आप किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे. सबसे पहली बात तो आपने एक पोटेंशियोमीटर ले रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 10 किलो ओम. कितना है? 10 किलो ओम. ठीक है, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज की वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें एडीसी वैल्यू के पास हमें वैल्यू कुछ मिल जाएंगी. तो देखें यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर +5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है आपका ग्राउंड है. फाइनली यहाँ पर आप क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर है, और कितना परसेंट घुमाया है इसे, 20% घुमा दिया है. तो ये कैलकुलेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्या होगा. V इज इक्वल टू आई आर, और हम कहेंगे I इज इक्वल टू V/R. वोल्टेज कितना है 5, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 × 10⁻³ फाइनली आप 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर. कितना हो जाएगा? 0.5 मिली एम्पियर. तो फाइनली अगर आप इसे 20% घुमा देंगे तो R 20% जो कैलकुलेट होकर निकलेगा वो निकलेगा R 20% इज इक्वल टू, फाइनली आप क्या कहेंगे, R 20% इज इक्वल टू हो जाएगा 10 किलो ओम इंटू 20/100. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलो ओम. कितना आ जाएगा? 2 किलो ओम, यानी कि R 20% पर ये 2 किलो ओम आ जाएगा वैल्यू. अब आप फाइनली आउटपुट निकालेंगे कि आउटपुट कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे V आउट एट 20% ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR. I की वैल्यू कितनी आई है, टोटल स्विंग करंट 0.5 × 10⁻³ इंटू, यहाँ पर किलो ओम में है तो 2 × 10⁻³ कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली क्या हो जाएंगे बेटा, 5 × 2 = 10, यानी कितना वोल्ट आ जाएगा बताइए, 1 वोल्ट. अब इस 1 वोल्ट पर कितना हमारी बॉड वैल्यू होगी, इस चीज़ को हमें समझना होगा. फाइनली व्हाट वी हैव टू डू दिस वन, तो हम एडीसी वैल है, हमें वोल्टेज के टर्म में अप्लाई करना है, तो वोल्टेज की वैल्यू रख दीजिए. तो 5 × 1/1023. फाइनली आप इसे सॉल्व करिए, क्या आता है, या जो दूसरी स्केल थी हमारी कौन सी वाली, एडीसी वैल इज इक्वल टू 1023/5 इंटू कितना आ रहा है यहाँ पर 1. आप इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करिए बेटा, राइट डाउन, सॉल्व दिस वैल्यू. सॉल्व करें आप लोग जल्दी से, व्हाट विल बी द वैल्यू हियर. तो सॉल्व करके देखेंगे, यू विल फाइंड हियर द वैल्यू इज 205. व्हाट विल बी द वैल्यू, 205. तो आप इसे डिवाइड करिए, आप इसे डिवाइड करिए बेटा, दिस स्केल को डिवाइड करिए, एडीसी वैल के इस स्केल को डिवाइड करिए. ठीक है, या तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एडीसी वैल के टर्म में
यहाँ पर एडीसी वाइल इंटू, तो जब आपको वोल्टेज फाइंड करना हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए, एडीसी वाइल फाइंड करना हो तो वो वाला फार्मूला लगाइएगा। तो चलिए हम आपको एक बार इसको बता देते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ कहेंगे कि एडीसी वैल यहाँ पर हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वोल्टेज कितना आया था हमारा यहाँ पर 1 वोल्ट, तो फाइनली हमारा हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाई 5। चलिए आप डिवाइड करिए इसे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनली आप क्या ले लेंगे, व्हाट विल बी वैल्यू ईयर, 0 इंक्रीज़ करिए, है ना, तो 0 इंक्रीज़ करना क्योंकि 2 वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेटर से ऐसे ही कैलकुलेट करिएगा। फाइनली आप देखेंगे हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्रीन पर ही कैलकुलेट कर दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज़ हियर द कैलकुलेटर ताकि आपको फाइनलाइज हो जाए। और मेरे कंप्यूटर में भी हम लोग का कैलकुलेटर है तो वी शुड हैव टू यूज़ दिस वन। तो कैलकुलेटर हमने देखा और कैलकुलेटर में हम 1023 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हम कहेंगे 1023 डिवाइडेड बाई कितना 5 इक्वल टू कितना होगा बेटा 104.6, कितना होगा 204.6। तो यहाँ पर देखिए 204.6 यहाँ पर दे रहा है, कितना है 204.6। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगी बेटा बताइए आप लोग, ये वैल्यू होगी 205 के अक्रॉस, 205 हमारी अक्रॉस हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि आपने देख लिया किस तरीके से स्केल अप हो जाता है, क्यों भाई स्केल अप हो जाता है ना। तो चलिए अगर ये आपको आ गया हो तो हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। आप जल्दी से बताइए हमको कितनी वैल्यू आएगी अगर हम इसको कर देते हैं 40 किलो ओम, कितना कर दें 40K कर देते हैं, 40 किलो ओम अगर हमने कर दिया और इसको घुमा के हम कर देते हैं, फाइनली हम इसको कर दे रहे हैं 60%, कितने कर दे रहे हैं बेटा 60%, और वोल्टेज वही रहेगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग बताइए हमें कि वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से हरी अप डू दिस वन। एडीसी वैल्यू कितनी आएगी ये आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट हियर व्हाट विल बी द एडीसी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे देखिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, समझिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर जो आपने पोटेंशियोमीटर लिया है वो 40 किलो ओम का है, हमने कहा वेरी गुड। कहेंगे सर 5 ही वोल्ट तो अप्लाई कर रहे हैं, हम कहेंगे ओके। और यहाँ पर कितने परसेंट घुमा दिया बेटा हम लोगों ने 60%, तो 60% घुमा दीजिए। आप कहेंगे सर इसका वोल्ट पहले हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पर कितना आउटपुट में वोल्ट आएगा, हम कहेंगे यही तो पता करना है हमें। तो वोल्टेज का पता करने के लिए आपको करंट निकालनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि V = IR होता है सर, और यहाँ पर I = V/R हो जाएगा। वोल्टेज तो आपने 5 वोल्ट लगा रखा है, इसकी वैल्यू टोटल है 40 × 10⁻⁻, कितना है क्योंकि ये किलो ओम में तो +3 हो जाएगा। तो फाइनली I = जो हो जाएगा अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली डिवाइड कर देंगे 0 को, तो 5 1 5 5 8 जा, तो 0.25 दिस वन विल बी आई थिंक, है ना। तो 0.25 विल बी द वैल्यू मिली एम्पियर। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि 0.25 ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो फाइनली I = हो जाएगा 0.25 मिली एम्पियर, नॉट 0.25। जल्दी सॉल्व करें बेटा, ये तो क्वार्टर की होती है ना 0.4 समथिंग, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा वैल्यू कम हो जाएगी। सॉल्व दिस वन। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेटर सॉल्व कर देते हैं। ना शुड हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। और इसमें क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई क्या कर लीजिए 8 कर लीजिए। सो 1 इज़ डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू व्हाट बताइए, तो वो 0.125 ना, वो तो 1/4 होता है, वो 0.25, तो इसका क्वार्टर हो जाए, क्वार्टर का था 1/8 का हो जाएगा, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.125 के आसपास। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 0.125 के आसपास जाएगा। तो फाइनली हम कह देंगे कि भाई ठीक है, यहाँ पर हमारा आई की वैल्यू आई है वो आ गई 0.125 मिली एम्पियर। हम कहेंगे ठीक है भाई, करंट तो निकल आई। अब आप कहेंगे कि इसमें R परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो R 60% कितना होगा, R 60% किसका 40 किलो ओम का, तो 40K × 60 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 100, कैंसिल आउट 6 4 जा 24, 24 कितना आ जाएगा K। तो यहाँ कहेंगे R 60% जो होगा वो आ जाएगा 24K। फाइनली अब क्या करेंगे हम लोग 24 की यहाँ पर है करंट है, तो फाइनली आउटपुट कितना आएगा, तो V out = हो जाएगा IR। आई की वैल्यू कितनी है बेटा बताइए, जल्दी बताइए। आई की वैल्यू है आपकी 0.125 × 10⁻³ इंटू आपकी R की वैल्यू कितनी है 24K। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 × 10⁻³। फाइनली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जल्दी से आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए,
मल्टीप्लाई करके बताइए बेटा कितना आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर हियर। 0.125 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 24, वी शुड हैव टू राइट हियर, एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3, कितना आ जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 वोल्ट, कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, आफ्टर दिस वन दिस विल बी द 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट आ गया। अब हमारी जो एडीसी वेल की जो इक्वेशन होती है, फाइनल इक्वेशन ऑफ द एडीसी वेल, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, एडीसी वेल इज इक्वल टू, वैल्यू विल बी 1024 या 3 कह लीजिए, जो भी है 1024 कह लीजिए, इज डिवाइडेड बाई 5 इंटू वैल्यू कितनी आई है वोल्टेज में 3, तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे 3 इज इक्वल टू, तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ज़रा सॉल्व करिए बेटा कितना वैल्यू आएगी, यू शुड हैव टू राइट सॉल्व हियर। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि भाई 1024 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 614, कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बी 614 विच 0.2, क्योंकि ये एडीसी वैल्यू इंटीजर में होती है, तो ये यहाँ पर 615 वोल्ट हम 615 लिख सकते हैं, तो 615। तो चलिए चेक कर लिया जाए क्या हमारी कैलकुलेशन सही है, और आप इसे रन कराइए, यू विल फाइंड देयर, ओ वाओ 614 के आसपास वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स 614, ये यहाँ पर राउंड फिगर वैल्यू ले रहा है 614, तो फाइनली हमारी वैल्यू सही है। आप कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू कन्वर्ट कर लोगे, विल यू एबल टू कन्वर्ट टू दिस वन, क्यों बेटा बताइए आप लोग, विल यू एबल टू कन्वर्ट टू द वैल्यू, आई थिंक आप लोग वैल्यू कन्वर्ट कर लोगे। तो ये बात पूरी समझ में आ गई किस तरीके से हम लोग एडीसी टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन वैल्यू करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप समझ गए हों तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू सेंसर्स को कैसे यूज़ करके करते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स को कैसे यूज़ करते हैं, और एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू यानी बॉड वैल्यू को किस तरीके से हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद सेट करते हैं, और कैसे कोड में उन चीज़ों को यूज़ करके उसके सिस्टम को चेंज कर लेते हैं। तो दैट इज़ द फंक्शन टू विच यू हैव टू चेंज हियर, एंड यू शुड गो टू लर्न द प्रीवियस लेक्चर, और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो वो चीज़ों को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो वैल्यू था जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वोल्टेज का 2.99 आया था। क्यों बेटा, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो कितना आया था बताइए जल्दी से, हम लोगों ने जो वैल्यू सॉल्व की थी कितना आई थी 2.99, और यहाँ पर ये कितना आई थी 2.99 का मतलब क्या है 3 वोल्ट, यानी कि हमारा वोल्टेज भी सही है। अब इसको हम लोगों ने स्केल में रखा, स्केल में रख के सॉल्व किया, तो फाइनली हम जानते हैं कि जो हमारी स्केल निकल के आएगी वो 614.2 हो रही है, तो 0.2 को वैल्यू को नहीं ले रहा है, 614 ले रहा है, तो फाइनली हमारी एनालॉग डिजिटल वैल्यू कन्वर्ट हो जा रही है। अगर हम इसके परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो भी ये मैक्सिमम, आप चाहे पोटेंशियोमीटर कुछ भी लगाइए, कुछ भी करिए, वैल्यू किसके ऊपर नहीं जाएगी 1023 के ऊपर नहीं जाएगी, और अगर आप इसको कम करेंगे वैल्यू तो मिनिमम कितनी जाएगी, मिनिमम 0। तो ये इस एडीसी वैल्यू 0 से लेकर 1024 के बीच में झूलती रहती है, इट विल द स्केल अप टू दिस वन। और इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है बेटा, स्केल अप तो होती रहती जो भी है, बस कॉन्सेप्ट इतना समझिए कि अगर 10 बिट रेजोल्यूशन का है तो वो हम 2 to the power 10 कहेंगे। अगर यही कंट्रोलर जो पहले पुराने कंट्रोलर्स होते थे 8 बिट रेजोल्यूशन के, तो वो 8 बिट रेजोल्यूशन का अगर आप कंट्रोलर जब यूज़ करते थे तो वहाँ पर बॉड वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितना जाती थी 256। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू को चेंज होने पर किस तरीके से एडीसी वैल्यू चेंज होती है। सो दैट विल बी द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स टू यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके बेटा, सो वी शुड हैव टू प्रोसीड एंड इसको एडीसी वैल्यू को आप लोग और अच्छी तरीके से समझें। अगर लेक्चर में समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हेन आई विल गोइंग टू स्टडी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम थोड़े से चीज़ें नहीं देख पाते हैं, बट वी हैव टू सी। और आप जैसे ही क्लास चलती रहे कमेंट सेक्शन में फ़ौरन क्लास में आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, ताकि हम फ़ौरन उसका रिप्लाई उसी वक्त दे दिया करें। ओके, और आप लोग आई थिंक इंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। और जिन लोगों को ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, so they have to subscribe and just associate with the Electrocus. You will learn here a lot of series of the different technologies, और वो आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के
पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनहेंस करेगी। आप वीडियो में जाएं, वीडियो में चेकआउट करें, वहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग इस वक्त 3 सीरीज़ लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द IoT, सेकेंड वन सीरीज़ इज़ द एम्बेडेड सिस्टम एंड थर्ड वन सीरीज़ इज़ द PLC। तो इन तीनों सीरीज़ को आप पढ़िए। आफ्टर फिनिशिंग टू दिस 3 सीरीज़ वी विल जस्ट स्विच टू द नेक्स्ट वन। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को आप यहाँ पर सीखते रहेंगे, फुल फ्लैश टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर सीखेंगे। और अगर कोई क्वेरी होती है तो यू कुड कॉन्टैक्ट अस, इफ़ एनी things you want to just prepared, you have to contact us regarding to the project, regarding to any kind of thing। आप हमें कांटेक्ट करिए, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड वी हैव द 24/7 सपोर्ट, चैट सपोर्ट फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। और सारे लोग एक दूसरे को रिकमेंड करें कि कैसे स्टडी करनी है और कैसे इस चीज़ों को समझनी है। तो दिस विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, यू हैव टू जस्ट पे योर अटेंशन हियर। तो कल मिलते हैं बेटा हम लोग एट सेम टाइम, सेम विद सेम सीरीज़। और आपकी जो 11 बजे से क्लासेस होने वाली है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है IoT से रिगार्डिंग। तो आप लोग कोशिश करें कि उसे भी अटेंड करें और उसे लर्न करें। आज हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक्स को कवर करेंगे और सिमुलेशन करके भी देखेंगे। सो यू शुड हैव टू गो देयर टू अंडरस्टैंड बेटर वे टू दैट थिंग। ओके बेटा, थैंक यू टू बी हियर।